Now the next important question of the chapter 11 alcohol phenol and ether, that is Williamson continuous esterification process और laboratory method for the preparation of diethyl ether. laboratory method बतानी है किसकी preparation के लिए, diethyl ether. diethyl मतलब C2H5 और ether है तो functional group कौन सा होगा O. तो ether के लिए अपन ROR लिखते हैं तो C2H5O C2H5 इसको प्रिपेयर करना है. तो डाईथाइल ईथर इज अ प्रिपेयर इन अ लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री बाय विलियमसन कंटिन्यूस एथेरिफिकेशन प्रोसेस. डाईथाइल ईथर को यदि लेबोरेटरी में बनाना है, इंडस्ट्री में बनाना है तो अपन कंटिन्यूस एथेरिफिकेशन का प्रोसेस का यूज़ करेंगे. दैट इज़ हीटिंग इथेनॉल इन एक्सेस विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें अपन इथेनॉल की रिएक्शन, इथेनॉल मीन्स अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा OH. तो C2H5OH रिएक्ट विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एट 373 केल्विन. अब क्या होगा यहाँ से OH और H2O रिलीज हो जाएगा तो C2H5 यहाँ से एक H बचा, HSO4 मीन्स इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन फर्दर किससे होगी, इथेनॉल से. तो यहाँ से H2SO4 रिमूव हो जाएगा, H ये H हो रही है SO4, ये HSO4 रिमूव हो गया तो बचा C2H5O C2H5. यहाँ पे देखो एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, ये HSO4 और ये यहाँ से H तो ये हो जाएगा H2SO4 फिर C2H5O C2H5 तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर का, दैट इज डाईथाइल ईथर. ओके. अब सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड इन द रिएक्शन, हैंस इट इज अपीयर एज इफ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड में कन्वर्ट एन एक्सेस ऑफ अल्कोहल इनटू ईथर. इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड वापस आपका रीजनरेट हो जाता है. इसलिए अपन बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड का यूज़ हो रहा है किसके प्रोडक्शन के लिए, ईथर के लिए. इसीलिए इसको अपन बोलेंगे विलियमसन कंटिन्यूस एथेरिफिकेशन. नाउ डिस्कस द मेथड हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड. इथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रेशो लेना है आपको 2:1 आर टेकन इन अ फ्लास्क एंड हीटेड ऑन अ सैंड बाथ एट 140 डिग्री सेल्सियस. इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड उसका रेशो है 2:1. इसको आपको एक फ्लास्क में लेना है. ये राउंड बॉटम फ्लास्क आपको डायग्राम में दिख रहा है. इसमें आपने इथेनॉल लिया है दैट इज इथाइल अल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4. इसको फिर आपने किस पे रखा है, सैंड बाथ पे रखा है और फिर वायर गॉस पे रख के आपने बर्नर को नीचे से अटैच कर दिया है. इथेनॉल इज एडेड एट द same rate at which ether distilled over and is collected in the receiver cooled in ice cold water. अब यहाँ पे जो अपन ने ऊपर से ड्रॉपिंग फनल है जहाँ से अपन क्या डाल रहे हैं, इथेनॉल या अल्कोहल, ठीक, इथाइल अल्कोहल ऊपर से डाल रहे. ये थर्मोमीटर लगाया ताकि टेम्परेचर क्या हो जाए, मेज़र हो जाए. ठीक. अब यहाँ पे अपन ने इधर लगाया कंडेंसर. अब यहाँ पे कंडेंसर में वाटर कंडेंसर है. वाटर कंडेंसर में क्या होगा, जो ईथर है वो नीचे क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा. ये आपका आइस वाटर बाथ अपन ने रखा है और उसमें ये वाला जो कंडेंसर है इसमें यहाँ पे क्या, ये वाली जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा आपका ईथर. कौन सा ईथर, डाईथाइल ईथर. और ये कौन सा, ये आपका हो जाएगा आइस वाटर. ओके. Now come to the purification. ईथर कंटेन इथेनॉल, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड. इस प्रोसेस से जो आपका ईथर बनता है उसमें इथेनॉल भी होगा, थोड़ा आपके पास उसमें वाटर भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है. दिस ऑल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटीज़. इट इज़ वॉश्ड विथ NaOH टू रिमूव सल्फ्यूरिक एसिड. अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो ईथर बना है जिसमें इम्प्यूरिटीज़ है अपन उसको NaOH से वॉश कर लेंगे ताकि उसमें से क्या हो जाए, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव हो जाए. एंड देन एजिटेटेड विथ 50% सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. अब उसको फिर 50% कैल्शियम क्लोराइड के साथ डाल के ताकि क्या होगा, अल्कोहल उसमें से रिमूव हो जाए. इट इज़ देन वॉश विथ वाटर. फिर बाद में उसको वाटर से वॉश कर लेंगे और वाटर से वॉश करने के बाद अपन उसको ड्राई कर लेंगे किसके ऊपर, कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर उसको ड्राई कर लेंगे और देन उसको क्या कर लेंगे, री डिस्टिल कर लेंगे. सो दिस इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ether which is obtained in the laboratory or industry by Williamson continuous esterification process.